वेलकम टू माइंडफुल पेरेंटिंग। जैसे जैसे आप अपने बच्चों के साथ बड़े होते हैं, एक बात याद रखिए, आपके पेशेंस की भाषा सबसे ज्यादा असरदार होती है, जो आपके बच्चे से कहती है मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। ये एक ऐसा मंत्र है जो जीवन के इस खूबसूरत सफर में हर वक्त आपके घर, आपके मन और आपके बिहेवियर में गूंजते रहना चाहिए। जस्ट थिंक, हम सभी बड़ों को कितना कंफर्ट मिलता है जब हमारा कोई अपना, जैसे कि स्पाउस या पेरेंट्स, बस इतना कहते मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। यही अपनापन, यही भरोसा हमें भी अपने प्यारे बच्चों को देना चाहिए, एवरी सिंगल मोमेंट, और इसके लिए चाहिए ढेर सारा पेशेंस। जाने अनजाने में ही हम टॉडलर्स को डिजिटल वर्ल्ड से परिचित करवा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों को खाना खिलाना एक डिफिकल्ट टास्क होता है, वो हम सबको मालूम है। ऐसे में अगर हमें ऑफिस के लिए देर हो रही हो, या कोई घर का काम खत्म करना हो, या हम किसी इंटरेस्टिंग सीरीज के बीच में हैं, तो हम सोचते हैं कि चलो थोड़ी देर के लिए मोबाइल पर कुछ लगा देते हैं ताकि बच्चा आराम से खाना खा ले। लेकिन धीरे धीरे आपको पता चले बिना ही ये एक आदत बन जाती है, और फिर ऐसा समय आता है जब बिना स्क्रीन के सामने रखे बच्चा एक ग्रेन भी मुंह में डालने के लिए तैयार नहीं होता। इसका एक इफेक्टिव सॉल्यूशन है स्क्रीन की जगह कहानियों को लाना, पर इसके लिए आपको अनडिवाइडेड अटेंशन देना पड़ेगा, जैसे ओल्डन डेज में होता था। आप या जो भी बच्चे की देखभाल करता हो, इंटरेस्टिंग कहानियां पढ़े या सुनाए। वॉइस में मॉड्यूलेशन, हाथों के इशारे, आंखों के एक्सप्रेशन के साथ बच्चे इन स्टोरीज में इतना खो जाते हैं कि उन्हें पता भी नहीं चलेगा कब खाना खा लिया। लेकिन फिर भी अगर वो खाना नहीं खाते हैं, स्क्रीन का सहारा मत लीजिए। टाइम टू टाइम यही मेथड कंटिन्यू करते रहिए। आपने अगर स्क्रीन का सहारा ले लिया तो उनको ये समझ में आ जाएगा कि देयर इज एन अल्टरनेट वे। आप बच्चों की जिंदगी से स्क्रीन को पूरी तरह कट ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन आप इसकी शुरुआत को डिले जरूर कर सकते हैं और आगे चलकर स्क्रीन टाइम को कम से कम कर सकते हैं। इसके लिए, जैसा कि मैंने अपनी पहले के वीडियो में कहा था, बच्चों के लिए एक टाइम टेबल बनाएं जिसमें उनके लिए रंग बिरंगे, मजेदार और एज के अनुसार एक्टिविटीज हो। यह तभी इफेक्टिव होगा जब आप और आपकी पूरी सपोर्ट सिस्टम, जैसे दादा दादी, नैनी या स्पाउस, उसी नियम को अपनाएं। अगर आप बुक्स और पजल्स से बच्चे को बिजी रखने की कोशिश करते हैं और वही आपके पाउस बच्चों को मोबाइल देने में जरा भी संकोच नहीं करते, तो बच्चे जल्दी समझ जाते हैं कि उन्हें किससे क्या मिलेगा। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, स्क्रीन टाइम कंट्रोल करना और भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए शुरुआत से ही बाउंड्रीज तय करें और उन्हें पालन करवाना जरूरी है। आइए कुछ बेसिक स्किल्स को समझते हैं जिन्हें हमें बच्चों के पहले साल से ही शुरू कर देना चाहिए। जब बच्चों के दांत आना शुरू होते हैं तो दिन में 2 बार ब्रश करना और कुछ भी खाने के बाद रिंस करना बहुत जरूरी होता है। टॉडलर्स इस आदत का इम्पोर्टेंस शायद नहीं समझेंगे, लेकिन यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन्हें यह समझाए कि दांतों में कैविटी होने से कितना दर्द और परेशानी हो सकती है। इसलिए रात के आखिरी मील के बाद ब्रश करना एक नॉन नेगोशिएबल रूटीन बना ले। मैंने खुद यह तरीका अपनाया है और मेरी बेटी के 19 इयर्स के जर्नी में कभी भी दांतों में कैविटी के लिए डेंटिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। टॉयलेट ट्रेनिंग अगर आप जल्दी शुरू करें तो यह काफी आसान हो जाता है। आप एक बेबी पॉटी सीट ले सकते हैं और एक रेगुलर इंटरवल में उसे वहां ले जाने की आदत डाल सकते हैं। धीरे धीरे बच्चा खुद अपनी जरूरत को समझने लगता है और खुद से जाना सीख जाता है। ध्यान रखें कि पॉटी सीट पर बच्चे को बैठाने के लिए किताब या किसी भी स्क्रीन का सहारा ना लें, इससे ध्यान भटकता है। बच्चों के लिए पॉटी सीट सिर्फ टॉयलेट की जगह होनी चाहिए, न कि एंटरटेनमेंट। इसका ध्यान रखें। केयरफुल होने के बावजूद भी एक्सीडेंट्स होंगे, रेजिस्टेंस होगा और कभी कभी लगेगा कि डायपर ही बेहतर है। काम डाउन। हर बच्चे की अपनी एक टाइमलाइन होती है। हर छोटी जीत को मनाइए और याद रखिए, कोई भी डायपर पहनकर कॉलेज नहीं जाता। इस एज में यह जरूरी है कि बच्चे अपने आप खाना खाएं। शुरुआत में यह थोड़ा मेसी हो सकता है, खाना गिर सकता है, उन्हें खाना खत्म करने में ज्यादा समय लग सकता है और हो सकता है कि वे उतना ना खाए जितना हम उन्हें खिलाते हैं। लेकिन आगे चल के यह उनकी इंडिपेंडेंस और कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है अगर वो खुद हाथ से खाते हैं। उन्हें धीरे धीरे सिखाए चम्मच कैसे पकड़नी है, कैसे चबाना है और कैसे समझना है कि पेट भर गया है।
ये छोटी छोटी ट्रेनिंग ही बच्चों को बड़ी जिंदगी के लिए तैयार करती है। हर दिन एक छोटी कोशिश बच्चों को इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट बनाती है। ये एक्सेप्ट कर लीजिए कि छोटे मोटे हादसे जैसे कभी दूध गिर जाना, कभी बिस्तर गीला कर देना, ये सब इस उम्र में होना बिल्कुल सामान्य है। आपका टॉडलर अभी जिंदगी के बेसिक स्किल्स सीख ही रहा है, लेकिन असली फर्क इस बात से पड़ता है कि आप इन एक्सीडेंट्स पर कैसे रिएक्शन देते हैं। अगर बच्चा बार बार आपको गुस्से में चिल्लाते हुए देखेगा, तो कुछ बच्चे ध्यान पाने के लिए बार बार ऐसा ही करेंगे, जबकि कुछ डर के मारे और ज्यादा गलती कर बैठेंगे। इसलिए जब अगली बार ऐसा कुछ एक्सीडेंट हो, तो सबसे जरूरी बात है कि आप खुद को शांत रखें, अपनी बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, वॉइस को शांत रखें और बस नॉर्मली सफाई करें। इस तरह आप ना तो अनजाने में उस बिहेवियर को बढ़ावा देंगे और ना ही अपने बच्चे में डर पैदा करेंगे। आप उन्हें एक सेफ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट देंगे जिसमें वो सीख सके। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, आपके हर बिहेवियर में ये गूंजते रहना चाहिए कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। इससे बच्चों को कॉन्फिडेंस और सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिलता है। ऐसे ही चैलेंजेस और उनसे निपटने के आसान टिप्स मैं अपने आने वाले वीडियो में शेयर करूंगी। ऐसे और भी टिप्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें।